ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर, उनका मामला सुर्खियों में चल रहा है। सुर्खियों में इस लिहाज से क्योंकि आईएएस की नौकरी पाने के लिए उन्होंने जो परीक्षाएं दी हैं उसके बारे में दावा ये किया जा रहा है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आ चुके हैं जिसमें खुलासा हुआ है कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। उन्होंने कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है जो उन्हें नहीं लगाना चाहिए, यानी वो दिव्यांग नहीं है, लेकिन दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट होता है उससे जो छूट मिलती है वो छूट उन्होंने ली है। और इसको लेकर जब बवाल मचा, जब ये मामला सामने आया तो बहुत सारे सवाल उठे। अब खतरा ये मंडरा रहा है पूजा खेड़कर पर कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि उनकी नौकरी भी जा सकती है, उनको सजा भी हो सकती है, क्योंकि यूपीएससी ने एक एफआईआर भी दर्ज करा दी है। लेकिन इसी बीच खबर ये है कि उन्होंने जिस सीनियर अधिकारी पे केस दर्ज करवाया था उसमें पुलिस को बयान दर्ज करना है। बयान दर्ज करने के लिए कल जब सुबह 11 बजे पुलिस ने उन्हें बुलाया तो पूजा खेड़कर एक तो पहले पहुंची नहीं, और बीते 24 घंटे की स्थिति यह है कि पूजा खेड़कर के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मोबाइल उनका स्विच ऑफ आ रहा है और इसके अलावा उनका कोई अता पता नहीं है। उनकी मां की गिरफ्तारी हो गई है एक पुराने मामले को लेकर, जिसमें उन्होंने किसानों को पिस्टल दिखाया था इस एंगल से। लेकिन अब सवाल यह है कि पूजा खेड़कर आखिर है कहां? पूजा का किसी से संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? पुलिस उन तक कैसे नहीं पहुंच पा रही है? अब इसमें एक नया एंगल सामने आ चुका है। कहा यह जा रहा है कि पूजा को डर ये है, पूजा को खतरा ये सता रहा है कि जितना फर्जीवाड़ा उन्होंने एग्जाम क्लियर करने को लेकर किया है, शायद एफआईआर को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस बयान दर्ज करने के लिए बुला रही है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसी बात से डरते हुए पूजा सामने नहीं आ रही है, मोबाइल बंद कर लिया है और फिलहाल उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब उनकी तरफ से अभी तक तो पब्लिकली ऐसी खबर नहीं आई है, लेकिन शायद वो अग्रिम जमानत की तैयारी कर रही है और जैसे ही उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाती है शायद वो पुलिस के सामने बैठेंगी और सवालों का जवाब देंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस के सामने वो आ जाती हैं, सवालों का जवाब दे देती हैं या अग्रिम जमानत ले लेती हैं तो उनकी परेशानियां खत्म हो जाने वाली है। बिल्कुल ऐसा नहीं होने जा रहा है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने अभी तक जितनी धांधली, जितना फर्जीवाड़ा किया है पुलिस के मुताबिक, पुलिस के एफआईआर के मुताबिक, यूपीएससी के मुताबिक, उसके बाद ये मानकर चला जा रहा है कि आने वाला वक्त बहुत खतरों भरा है उनके लिहाज से, उनके करियर के लिहाज से। हो सकता है कि उनकी नौकरी चली जाए और साथ ही साथ उन्हें आगे एग्जाम में बैठने का मौका भी ना मिले, क्योंकि जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे वेरीफाई किए जा रहे हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर उन्होंने इस बात का फायदा उठाया है, और जब मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया तो वहां भी वो नहीं पहुंची और बार बार बुलाने के बावजूद वो नहीं पहुंची, और इसके अलावा उन्होंने एक मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार किया और इसके आधार पे नौकरी ले ली। तो सवाल ये अहम है कि क्या ये सिर्फ एक इकलौती ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का मामला है या ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने उच्च अधिकारी का पद तो हासिल कर लिया है लेकिन फर्जी तरीके से, फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर। ये सरकारों को जांच करना चाहिए और यूपीएससी को खासकर, क्योंकि देश की ऐसी परीक्षा है जिस पर लोगों को बहुत भरोसा है और इस देश में बहुत मान भी है आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर का। तो इस लिहाज से जरूर इस ओर ध्यान देना चाहिए। आपके जहन में अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।